नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात ही है कि ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है वस्तुनिष्ठ हिंदी, पुनीत कुमार राय की पुस्तक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आज जो चर्चा होगी वो होगी हिंदी आलोचना पर, यानी कि आलोचना विधा। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियोज को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंककि आलोचना से प्रश्न बनते ही बनते हैं परीक्षाओं में। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 1868 में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता की आलोचना आनंद कादंबनी पत्रिका में किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। जब भी आनंद कादंबनी पत्रिका का नाम आता है तो आप सभी लोग जानते हैं इसके संपादक कौन है, प्रेमघर जी हैं। तो यहाँ पर देखिए 2-3 प्रश्न बन रहा है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। और बंग विजेता किसकी रचना है? गदाधर सिंह की है। तो इन दोनों ही रचनाओं का, ठीक है, इन दोनों ही रचनाओं का पहली बार 1868 में आलोचना किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। किस पत्रिका में? तो आनंद कादंबनी पत्रिका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 1868 में श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप किससे जुड़ा है? बालकृष्ण भट्ट जी से। तो आनंद कादंबनी में प्रेमघर ने किया और हिंदी प्रदीप में किसने किया? पत्रिका में कृष्ण भट्ट ने, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने। अलंकार मंजूषा 1916 ईस्वी किसकी कृति है? लाला भगवान दीन की कृति है। आगे देखिएगा, रस कलश किसकी कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रसज्ञ रंजन किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। साहित्यालोचन आप सभी लोग जानते हैं श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक पुस्तक है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तीनों के तीनों ही जो यहाँ पर रचना दिया गया है, रस कलश, रसज्ञ रंजन और साहित्यालोचन, अलग अलग लोगों ने लिखा है, लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, महत्वपूर्ण है। एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया? आचार्य शुक्ल का। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। कल्पना का आनंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य शुक्ल के द्वारा। किसका अनुवाद है? तो एडिसन के द्वारा लिखा गया जो एसे ऑन इमेजिनेशन कृति है उसका अनुवाद किया है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कल्पना का आनंद नाम से। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? तो कब से तुलनात्मक आलोचना का आरंभ होता है आपके हिंदी साहित्य में? तो होता है वो 1907 ईस्वी में। किसने किया था? पदम सिंह शर्मा ने सबसे पहले किया था। सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसने किया था? पदम सिंह शर्मा ने सबसे पहले 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्या था? बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ? जिसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवियों, अब उन 9 कवियों के नाम कौन कौन से यहाँ दिया गया है। और एक चीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, पूछा जा भी सकता है, ठीक है। हिंदी नवरत्न जो आपके मिश्र बंधुओं ने लिखा है, पूछा जाता है किसकी रचना है हिंदी नवरत्न? तो मिश्र बंधुओं की रचना है। और इसमें इन्होंने हिंदी के कितने कवियों का आलोचना किया है? तो 9 कवियों का किया है। और उन 9 कवियों में आपके आते हैं सूरदास, तुलसीदास, देवकवि, बिहारी, केशवदास, भूषण, सेनापति, चंद और हरीश चंद्र, ठीक है। तो इन 9 का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इनकी आलोचना की गई, कब की गई? 1910 ईस्वी में की गई। कब प्रकाशित हुई हिंदी नवरत्न? देख लीजिए ध्यानपूर्वक, अच्छे से इसको याद रखिएगा। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया? तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने। किसने बिहारी और देव ग्रंथ लिख करके बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया? तो लाला भगवान दीन ने, ठीक है। तो इसको मैंने आप लोगों को जब भी ये दोनों
दोनों आए हैं, देव और बिहारी, बिहारी और देव, अक्सर करके बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसको आप लोग को एक ट्रिक बता दिया है कि जब भी ये दोनों रचना आए तो आप याद रखिए कि जो आपके कृष्ण है वो कौन है, देव है, देवता है ना कृष्ण जी। तो जब भी देव और बिहारी आए तो आप समझ लीजिए, देव जब पहले आए तो समझ लीजिए ये कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर अगर बिहारी और देव आता है तो बिहारी, आप लोग बिहारी को जानते हैं ना, तो बिहारी लाल भी कहते हैं, बिहारी लाल कहते हैं ना, तो बिहारी लाल से बिहारी और देव का लाला भगवान दिन जोड़ लीजिएगा। इस तरीके से जब एक दो बार अपने दिमाग में रखेंगे, देव देवता कौन है, कृष्ण है, और बिहारी कौन है, लाल, बिहारी लाल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा। और ये जब भी पॉइंट आता है तो मैं एक बार जरूर बता देती हूँ, ताकि जो लोग पहली बार मतलब मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देव और बिहारी और देव ग्रंथ में इसी तरीके से मैंने याद किया था, जिससे मुझे आज तक ये पॉइंट याद है, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता, कभी भी गलती नहीं होती इन दोनों में मुझसे। ठीक, तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक है। तो तुलनात्मक क्षेत्र में जो काम करने वाले प्रमुख आलोचक हैं वो है, सबसे पहला नाम आपका पदम सिंह शर्मा का आता है। फिर आपके मिश्र बंधु हैं, और मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, इसका नाम भी पूछा जाता है परीक्षा में, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, 3 लोगों का नाम आता है। नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसको कैसे मैंने याद कराया था कि श्याम और गणेश सुख देखने गए। सुख का मतलब तोता होता है ना, तो ऐसे रख लीजिए कि श्याम और गणेश कहाँ गए, सुख देखने गए। तो श्याम से श्याम बिहारी मिश्र, गणेश से गणेश बिहारी मिश्र और सुख से सुखदेव बिहारी मिश्र। इस तरीके से जब पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो वो माना जाता है आपके नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से। और समय क्या दिया है, 1897 ईस्वी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला? तो समालोचक नामक पत्र निकाला आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कब? 1902 ईस्वी में। ठीक है, समालोचक पत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये पत्र निकाला गया। शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। तो उल्लेखनीय कार्य करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं श्याम सुंदर दास जी और राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिहारी सत्सई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। बिहारी रत्नाकर नामक टीका लिखा है बिहारी सत्सई। देखिए आपका जो बिहारी सत्सई है, बिहारी सत्सई बिहारी जी ने एक ही मात्र ऐसा ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ को लिख करके ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ठीक है, प्रसिद्धि पाई है अपने इसी ग्रंथ के माध्यम से। बिहारी सत्सई इन्होंने लिखा है, और बिहारी सत्सई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। 50 से भी ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, और इनके टीकाओं के विषय में प्रश्न बनते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, बिहारी सत्सई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है। आगे है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की? तो संजीवनी व्याख्या पद्मावत की वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की। पद्मावत आप सभी लोग जानते हैं, खड़ी बोली में लिखी गई एक आपके जो जायसी हैं उनके द्वारा लिखा गया ये रचना है पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा उसकी इन्होंने संजीवनी व्याख्या की है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। पाठालोचन एवं पाठानुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो प्रमुख व्यक्तियों में श्याम सुंदर दास जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित उमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने किया? तो इसका हिंदी में अनुवाद किया बाल मुकुंद गुप्त जी ने। आलोचना किया था बाल मुकुंद गुप्त ने। किसमें है? बंगला नाटक है अश्रुमती करके। ठीक है, हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त जी ने की है। आगे देखिए, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए। किन पुस्तकों को? जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उनको एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों पर ये टिप्पणी किसने की है? तो ये टिप्पणी की है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब शुक्ल जी ने ये टिप्पणी की है तो ये अपने आप में क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
आगे देखिएगा, 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने प्रकाशित कराया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा, समालोचना समुच्चय शीर्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित कराया। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। ये कथन किसका है? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। केशवदास की रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी है? तो लाला भगवान दीन ने लिखी है और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। लाला भगवान दीन ने क्या लिखी है? रामचंद्रिका की टीका लिखी है। केशवदास की रामचंद्रिका, केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा है ना, तो उसकी टीका लाला भगवान दीन ने लिखी है। और लाला भगवान दीन ने क्या क्या लिखा है? बिहारी और देव। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। कवि कर्तव्य और कवि और कविता किसका निबंध है? तो ये दोनों ही निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसने कहा था? वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो ये कहा था आपके प्रेमचंद जी। प्रेमचंद अध्यक्ष थे ना जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ तो लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में जो ये अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष आपके प्रेमचंद जी थे, तब उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। अश्रु, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव, रुदन, नृत्य देख अपनी ही तंत्री तार के बजाते हैं। छायावादी कवियों के संदर्भ में ये टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो तब कविता का सत्य पल। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, यानी कि प्रस्तुत के जो प्रस्तुत है उसके आधार पर जो नहीं प्रस्तुत है उसके विषय में बताना, कहना। तो ये पंक्ति भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कही है आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है या केवल ज्ञान की लालसा है, जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। ये पंक्ति है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही हुई। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत को माना है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये पंक्ति आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कही गई है और ये परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये कथन किसका है या ये पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये भी प्रश्न बनता है, तो इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचक ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी? तो ये लिखी है आचार्य शुक्ल जी ने। देखिए, आलोचना का टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, तो शुक्ल जी का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। शुक्ल जी का बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेगा आपको इसमें और सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य कहा है? तो वो कहा है आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद, निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी नंद दुलारे वाजपेयी जी का है।
किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी है? तो वो आलोचक हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कही है आपके शुक्ल जी ने और ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। यही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन प्रगतिवादियों के संदर्भ में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया? आचार्य शुक्ल जी ने किया है। न्यूमैन का जो लिटरेचर एक कृति है इनकी, उसका इन्होंने साहित्य शीर्षक से अनुवाद किया है। शीर्षक का क्या नाम है? साहित्य नाम है, ठीक है। तो शुक्ल जी ने किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। किस आलोचक ने रीति कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि, बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का सृष्टा तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने, देखिए ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि बिहारी को परम उत्कृष्ट कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। पद्माकर को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का सृष्टा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। इसलिए इस पॉइंट को पूरा अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य शुक्ल जी का ये कथन कौन नहीं जानता है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है? और वो दो अर्थ कौन सा है? पहला है रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा है पद्धति विशेष के अर्थ में। तो दो अर्थ माना है छायावाद का आपके आचार्य शुक्ल जी ने ही, ठीक है। किस आलोचक ने रसदशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? तो ये भी परीक्षा में प्रश्न भैया पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आचार्य शुक्ल जी ने ही कहा है, रसदशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है, ठीक है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? विलायती उत्थान परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न ये भी है, तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। देखिए मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब यहाँ परीक्षा का नाम नहीं लेते क्योंकि परीक्षा का मतलब ये नहीं किसी एक विशेष ही परीक्षा में, हर साल परीक्षाएँ लगभग उधर होती ही थी, इधर कुछ दिक्कतें हुई हैं, नहीं होती हैं, लेकिन और सारे जैसे आपके दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, MP हो गया, UP हो गया, बिहार, राजस्थान, हर जगह तो वैकेंसी निकलती रहती है ना। तो हर जगह जो पेपर होते हैं, तो आपका जो हिंदी सिलेबस है, ये जो हिंदी साहित्य है, कहीं हर जगह अलग अलग नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। जो पाठ्यक्रम आपका होता है तो उसमें कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है सेम पाठ्यक्रम हर परीक्षाओं में चलता हो, लेकिन चीज़ें तो सेम ही रहती है ना। अब आचार्य शुक्ल जी ने जो पुस्तक लिखी है, अगर शुक्ल जी की पुस्तक हर जगह चल रही है तो वही तो चलेगी ना, उसमें हर जगह अलग अलग तो उन्होंने नहीं लिखा है। तो इसलिए मैं बताते चलती हूँ कि ये किसी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, तो किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बताती हूँ जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ ये भी स्पष्ट होता है कि कौन सा टॉपिक है जिससे हर बार किसी न किसी रूप में प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, तो प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक प्रश्न ऐसे दे देगा, उसके बाद से उसमें ऑप्शन दे देगा 4, जिसमें से एक स्वच्छंदतावादी आलोचक नहीं रहेगा, 3 रहेंगे। आपको ऑप्शन लगाना रहेगा कि कौन नहीं है, पूछ लेगा ना कि कौन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, या पूछ लेगा कि इसमें से कौन है, तो 3 नहीं रहेंगे, 1 रहेंगे, तो उनका लगाना रहेगा। तो इसीलिए सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कवर करना पड़ता है, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। अब स्वच्छंदतावादी आलोचक में जो प्रमुख रहे हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी और शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र के प्रमुख आलोचक हैं, मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र के ये स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी और शांति प्रिय द्विवेदी। मनोवैज्ञानिक आलोचक के रूप में इलाचंद जोशी, अज्ञेय जी, देवराज उपाध्याय और डॉक्टर देवराज हैं, ठीक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, परशुराम चतुर्वेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं,
ठीक है। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? तो वो लिखा आपके पीताम्बर दत्त बढ़थवाल ने। कब लिखा? 1934 ईस्वी में। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अब मार्क्सवादी समीक्षक बहुत सारे लोग हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन, अमृत राय, रांगेय राघव, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर नवल, शंभुनाथ, विश्वंभर नाथ उपाध्याय। ठीक है, इतने लोग कौन हैं? आपके प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अज्ञे वागर्थ का वैभव किसकी कृति है? ये कृति रमेश चंद्र शाह जी के द्वारा लिखी गई है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास। मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड है? 3 खंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है कि जो मिश्र बंधुओं ने ये इतिहास लिखा है, इतिहास ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद नाम से, वो कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में है। ठीक है, आगे देखिएगा। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम संस्करण 1878 में और दूसरा 1883 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कौन सा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख आलोचक। तो सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि जो हिंदी के प्रमुख आलोचक के विषय में यहाँ दिया गया है, आलोचक का नाम दिया गया है और उनके द्वारा कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं उनका नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, आलोचना के क्षेत्र में मतलब आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा आलोचक भी रहे हैं। करीब करीब अभी आप जब पढ़ेंगे ना तो मुझे लगता है 50 से 60 आलोचकों के नाम आपको मिलेंगे और उनके द्वारा सब जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा और सुनिएगा। सबसे पहला नाम आलोचक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का आता है। इनके द्वारा जो लिखा गया आलोचनात्मक पुस्तक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास के निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, समालोचना समुच्चय, साहित्य विचार, नैषध चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो देखिए इतने सारे जो ग्रंथ आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं, सबके सब क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब हैं श्याम सुंदर दास जी। इन्होंने लिखा है साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता। तो हिंदी गद्य के निर्माता इन्होंने इसको 2 भागों में लिखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं वो इन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1925 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1926 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी। और एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, किसी का याद हो आपको या ना याद हो, लेकिन आपका जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कहते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना भी आप लोगों ने नाम पढ़ा, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी नाम छूटा होगा जो परीक्षाओं में ना पूछा गया हो, किसी टेस्ट सीरीज में ना आया हो, किसी कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। शांति प्रिय द्विवेदी। अब शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, साहित्यिकी, संचारिणी, युग और साहित्य, सामयिकी, ज्योति विहग, वृंत और विकास, समवेत। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का अब हम लोग आलोचनात्मक ग्रंथ पढ़ेंगे। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, वांग्मय विमर्श, बिहारी, हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। तुलसी की साधना, बिहारी प्रकाश, गोसाई तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास, देखिए थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन होगा इसमें, मतलब कन्फ्यूजन बड़ा है, अंतर थोड़ा सा है। गोस्वामी तुलसीदास इस नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ आपके आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और गोसाई तुलसीदास किसने लिखा है? आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो अंतर क्या है गोस्वामी और गोसाई में?
ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अब हम लोग आलोचनात्मक ग्रंथों को पढ़ते हैं। देखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी इनका कि ये महत्वपूर्ण है, ये है, क्योंकि सबके सब हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने जो लिखा ये प्रकाशित हुआ 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी। सूर साहित्य 1936। कबीर 1942। नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, और भी आगे है, देख लेते हैं हम लोग। मृत्युंजय रवींद्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 2 बार दे दिया है नाम इसका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये देखिए यहाँ से मतलब दोहरा दिया गया है। मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सूर और उनका काव्य, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, साहित्य का साथी। तो देखिए आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कितना ज़्यादा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। नाम अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप लोग नामवर सिंह के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है नामवर सिंह और लक्ष्मीकांत वाला जो है, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है ना दोनों में, तो अच्छे से याद रखिएगा कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वाद विवाद संवाद, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, पुरानी और राजस्थानी। अब है डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रेमचंद और उनका युग 1952 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये 1955 में इनका आता है। निराला की साहित्य साधना का क्या ही पूछना, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस बार जो आपका पीजीटी 10 मई को पेपर हुआ था 2026 में, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। 1969, 72 और 76 3 खंडों में ये आपका लिखा गया है, निराला की साहित्य साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद इनका 1941 में। भारतेंदु युग 1943 में। निराला 1946 में आया, ठीक है। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज भी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की भाषा समस्या, साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त और भी है, देख लेते हैं। भाषा, युगबोध और कविता, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, कथा विवेचना और गद्य शिल्प। तो देखिए आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कितने ज़्यादा आलोचनात्मक पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। अब है नंद दुलारे वाजपेयी की बारी। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, कई बार पूछा गया है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक काव्य रचना और विचार, कवि सुमित्रानंदन पंत, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, सूरदास, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, महाकवि निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इन सब पर इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तकें अपनी लिखी है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अज्ञे की रचना है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, संशोधित इसका संस्करण आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से आया था। कभी कभी संशोधित संस्करण पूछ लेता है जिनका रहता है, ठीक है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, कवि दृष्टि, सर्जना और संदर्भ, ठीक है। तो इनका देखिए त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, तो ये सारे कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। खास करके आपका देखिए अगर आप
किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का, ठीक है, हिंदी विषय का, तो आपको देखिए प्रीवियस ईयर का हर कोई सजेस्ट करता है कि आप पीवाई को करते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल जरूर से जरूर करिए भी कोई भी परीक्षा में बैठने के पहले। तो उसमें ज़रूरी नहीं, मान लीजिए आप टीजीटी या पीजीटी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर हुआ है, मतलब पिछले जो प्रश्न पत्र रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करिए। अगर आप, मेरा अपना खुद का जो मानना है कि अगर आप यूजीसी नेट का विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अगर आप उनको बहुत ही अच्छे से उनका रिवीजन कर लेते हैं, उनको सब हल कर लेते हैं ना प्रश्न पत्रों को, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि डिटेल, अब भाई यूजीसी नेट इतना इजी तो निकालना मतलब आसान तो होता नहीं है, तो उसका अगर उस लेवल से आप तैयारी करेंगे तो आपके छोटे छोटे जितने भी छोटे बड़े प्रश्न होते हैं ना, वो सब के सब कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करते हैं तो यूजीसी नेट का भी किया करें, ठीक। चलिए आगे है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार, हर कोई जानता होगा इनकी ये रचना 1961 में ये प्रकाशित हुई थी और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अमृत राय, अमृत राय का है नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। डॉक्टर रांगेय राघव के द्वारा जो आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं उस पर चर्चा की जाएंगी। देखिएगा, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेच्य। डॉक्टर नगेंद्र ने भी बहुत सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीति, काव्य की भूमिका, इनका ये अक्सर करके परीक्षाओं में देखने को मिला है। देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना। आगे भी यह देख लेते हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन, मैथिली शरण गुप्त काव्य संदर्भ कोश, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न, तुलसी संदर्भ पुनर्वाक। तो देखिए आपके डॉक्टर नगेंद्र ने भी जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, तो उससे कम आपके डॉक्टर नगेंद्र ने भी नहीं लिखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। शिवदान सिंह चौहान के द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक वो है प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष पूछा गया प्रश्न है, साहित्यानुशीलन पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है नई हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा। इला चंद जोशी, इनके द्वारा लिखा गया जो आलोचना पुस्तक है, ग्रंथ है, वो है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इन्होंने लिखा है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कथा और साहित्य और मनोविज्ञान, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। डॉक्टर देवराज, अब देखिए डॉक्टर देवराज उपाध्याय दूसरे हैं और डॉक्टर देवराज दूसरे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर देवराज ने लिखा है छायावाद का पतन, नई कविता, परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, दोनों ही इनका जो ग्रंथ है छायावाद का पतन और नई कविता, ठीक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, भारत और पश्चिमी संस्कृति के अस्थिर संदर्भ,
कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, देखिए कामायनी का पुनर्मूल्यांकन इनका भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भाषा संवेदना और सर्जन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सर्जन और भाषिक संरचना, नई कविताएं, एक साक्ष्य इतिहास और आलोचक दृष्टि। काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद और निराला, साहित्य के नए दायित्व, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने लिखा है। हिंदी नवलेखन, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, भक्ति काव्य यात्रा। तो इतने सारे जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वो आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेमी चंद जैन, इन्होंने लिखा है रंग परंपरा, दृश्य आदृश्य, अधूरे साक्षात्कार, तीसरा पाठ, बदलते परिदृश्य, जनांतिक, रंग दर्शन। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है रचना के सरोकार, रामविलास शर्मा, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, कविता क्या है, ठीक है। तो ये सब किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है। शिव कुमार मिश्र, इन्होंने लिखा है प्रेमचंद, विरासत का सवाल, दर्शन, साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, ठीक है। ये शिव कुमार मिश्र के द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। राजेंद्र यादव ने लिखा है उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी, स्वरूप और संवेदना। अब हम लोग देखेंगे देवी शंकर अवस्थी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना। आलोचना और आलोचना ये किसी परीक्षा में पूछा गया है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, देवी शंकर अवस्थी का, ठीक है। रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। नंद किशोर नवल, कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहाँ सक्रिय है, रचना का पक्ष, मुक्ति बोध, ज्ञान और संवेदना, निराला की 3 लंबी कविताएं। तो ये सारे जो ग्रंथ है वो नंद किशोर नवल जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब है मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे ने जो ग्रंथ लिखा है वो है शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, सूरदास और कृष्ण भक्ति काव्य। निर्मला जैन के द्वारा लिखा गया रचना है कथा प्रसंग, यथा प्रसंग, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य, मूल्य और मूल्यांकन, नई समीक्षा के प्रतिमान, नई समीक्षा के प्रतिमान, पाश्चात्य साहित्य चिंतन, साहित्य का समाज शास्त्रीय चिंतन, संपादन कार्य किया है इसका इन्होंने निर्मला जैन के द्वारा लिखी गई ये सारी रचनाएं हैं। विजय देवनारायण शाही, इन्होंने लघु मानों के बहाने, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, महत्वपूर्ण है इनका, ठीक है। हिंदी कविता का एक बहस निबंध है। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, ये भी निबंध है। जायसी, 6वां दशक। लक्ष्मीकांत वर्मा, देखिए नई कविता के प्रतिमान आ गया ना, कविता के नए प्रतिमान किसका है? नामवर सिंह का। और लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या लिखा है? नई कविता के प्रतिमान, बहुत ही ज्यादा इनका ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। नए प्रतिमान, पुराने निष्कर्ष, दिन उसके बाद ये 2 इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है लक्ष्मीकांत वर्मा ने, ध्यान रखिएगा। शंभुनाथ, इन्होंने लिखा है दिनकर कुश पुनर्विचार, साहित्य और जन संघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद का मूल्यांकन, संस्कृति की उत्तर कथा। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया जो आलोचनात्मक पुस्तक है साहित्य और मानव मूल्य, पश्यंती, प्रगतिवादी समीक्षा, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर, इन्होंने लिखा है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। डॉक्टर रघुवंश, इन्होंने लिखा है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई अदृष्टि, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को। नई कविता, शक्ति और सीमा, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, 2 रचनाएं इन्होंने करी हैं, 2 ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर जगदीश कुमार, ये देखिए डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, और डॉक्टर जगदीश कुमार ने क्या लिखा है? नई कविता की चेतना और नई कविता, विलायती संदर्भ, शमशेर का काव्यालोक, ठीक है। कृष्णदत्त पालीवाल, इन्होंने लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, सर्वेश्वर और उनकी कविता, समय में संवाद, सीय राममय सब जग जानी, सुमित्रा नंदन पंत।
डॉक्टर नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है लंबी कविताओं का रचना विधान समकालीन कविता के बारे में। नरेंद्र कोहली का जो ये है प्रेमचंद, ये महत्वपूर्ण है इनका, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा प्रेमचंद। इसके अतिरिक्त हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत, प्रेमचंद के साहित्य सिद्धांत लिखा है इन्होंने। दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है निराला आत्महंता आस्था। अंतःकरण का आयतन मुक्तिबोध की कविता पर एक पुस्तक इन्होंने लिखी है इस नाम से, अंतःकरण का आयतन नाम से, ठीक है। तारापथ पंत की चुनी हुई कविताओं का आलोचनात्मक ये ग्रंथ है तारापथ नाम से, ठीक है, दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला है प्रेम शंकर मतलब एक आलोचक हैं प्रेम शंकर। इन्होंने लिखा है भक्ति काव्य का समाज दर्शन, रचना और राजनीति, प्रसाद का काव्य, हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य। मलयज इनके द्वारा लिखा गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल कविता से साक्षात्कार। केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद। परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ग्रंथ है वो है समकालीन कविता का व्याकरण, कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का यथार्थ, शब्द और मनुष्य, जैनेन्द्र के उपन्यास, महादेवी मूल्यांकन किया है इन्होंने, उपन्यास का पुनर्जन्म, निराला, ठीक है। तो इतने सारे जो ग्रंथ लिखे हैं परमानंद श्रीवास्तव ने लिखे हैं। रमेश चंद्र शाह इनका है समानांतर, पूछा गया प्रश्न है। वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरु, आलोचना का पक्ष, छायावाद की प्रासंगिकता। प्रभाकर छोत्रिय ने लिखा है कविता की तीसरी आंख, पूछा गया प्रश्न है। संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य, कालयात्री है कविता, ठीक है। रमेश कुंतल मेघ इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, क्योंकि समय एक शब्द है। अघातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, मन खंजन किनके, मध्यकालीन साहित्य संस्कृति और मूल्यांकन। किसके द्वारा लिखा गया ये सब? रमेश कुंतल मेघ के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनका याद रखिएगा, ठीक है, बच्चन सिंह का। हिंदी का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसका है? बच्चन सिंह का है। क्रांतिकारी कवि निराला, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, बिहारी का एक नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, हिंदी नाटक। अगले हैं शिव प्रसाद सिंह, इन्होंने लिखा है विद्यापति, सूरपुर ब्रजभाषा और उसका साहित्य, शांति निकेतन से शिवालिक संपादन कार्य किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका है शिव प्रसाद सिंह का, शांति निकेतन से शिवालिक, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ कुछ विचार, देश के इस दौर में, ये इनके द्वारा लिखा गया है। इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया है प्रेमचंद एक विवेचन, आलोचना और काव्य, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, आधुनिकता और हिंदी उपन्यास, आधुनिकता और हिंदी साहित्य, निराला मूल्यांकन, ठीक है। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है शैली विज्ञान की भूमिका, संरचनात्मक शैली विज्ञान। चंद्रकांत वांदिवड़ेकर, आज्ञे की कविता एक मूल्यांकन, कविता की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, उपन्यास स्थिति और गति, कविता स्वभाव, चंद्रकांत देवताले की कविता, गोविंद मिश्र, सृजन के आयाम। अगले हैं 55 नंबर पर देखिए विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है जलते और उबलते प्रश्न, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। बिंदु प्रति बिंदु, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य, समकालीन कहानी की भूमिका, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया जो आलोचनात्मक पुस्तक है उनका नाम है रीतिकालीन हिंदी कविता और सेनापति, हिंदी का गद्य साहित्य, आधुनिक युगीन काव्य साधना, कबीर मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, हिंदी आलोचना, शिखरों का साक्षात्कार, हिंदी आलोचना संदर्भ और दृष्टि। अब है विष्णुकांत शास्त्री, इन्होंने लिखा है ज्ञान और कर्म, तुलसी की यहेरी, भक्ति और शरणागति। विश्वंभर मानव, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण, गद्य खंड है, हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण काव्य खंड के रूप में लिखा है। काव्य का देवता, निराला रसछंद अलंकार, नई कविता, नए कवि
और महादेवी की रहस्य साधना। ठीक है। अब है धनंजय वर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय। किसके द्वारा लिखा गया? धनंजय वर्मा के द्वारा ये सब लिखा गया है। अशोक वाजपेयी 60, देखिए 60, मैंने तो कहा था लगभग 60 से 65 है, लेकिन मुझे लगता है 70 से भी ज़्यादा 70 मतलब उससे भी ज़्यादा आलोचकों का नाम यहाँ लिखा गया है और उनके द्वारा लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो पढ़िए। ठीक है। अशोक वाजपेयी ने लिखा है फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प। नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है मुक्तिबोध, एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, हम आनिकेतन। ठीक है, हम आनिकेतन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसका है? नरेश मेहता का। विमल कुमार विमल, इन्होंने लिखा है सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। राममूर्ति त्रिपाठी, इनके द्वारा लिखा गया है रहस्यवाद, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्यशास्त्र नवमूल्यांकन, तुलनात्मक काव्यशास्त्र। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है आलोचनात्मक वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, काव्य के तत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान। आगे है देखिएगा, नंदकिशोर आचार्य ने लिखा है अज्ञेय की काव्य तितिक्षा, रचना का सच, सर्जक का मन। विद्यानिवास मिश्र का है रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, गद्य पथ, शिल्प और दर्शन। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का महत्वपूर्ण है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने लिखा है रविंद्र कविता का कानन, पंत और पल्लव। ठीक है। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है कहानी, अनुभव और शिल्प, प्रेमचंद एक कृति, व्यक्तित्व। गुलाब राय के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है नवरस, साहित्य समीक्षा, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श, अध्ययन और आस्वाद, रहस्यवाद और हिंदी कविता। रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, इनका तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। शुद्ध कविता की खोज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब है भगीरथ मिश्र ने लिखा है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, काव्यशास्त्र, काव्य मनीषा, काव्य रस चिंतन और आस्वाद, हिंदी रीति साहित्य, निराला काव्य का अध्ययन, महाकवि तुलसी और युग संदर्भ। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? भगीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। विपिन कुमार अग्रवाल के द्वारा है लिखा गया आधुनिकता के पहलू और सृजन के परिवेश। डॉक्टर राम कमल राय, इन्होंने लिखा है नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का व्यक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय सृजन और संघर्ष। अगले हैं रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा गया जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, आधुनिक हिंदी कविता सृजनात्मक संदर्भ। समीक्षा ठाकुर ने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत और गीता रहस्य। नित्यानंद तिवारी, इन्होंने लिखा है आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया यथार्थ, यथाशक्ति नहीं अर्थात। गोपाल राय, इन्होंने लिखा है हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोदान एक नया परिप्रेक्ष्य। देवराज अंकुर ने लिखा है दर्शन प्रदर्शन, रंग कोलाज पहला रंग। और देखिए यहाँ पर 80-81 गंगा प्रसाद विमल, इनके द्वारा लिखा गया जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है समकालीन कहानी का रचना विधान। तो देख लीजिए आपके जो आलोचना विधा है, आलोचना विधा में कितने ज़्यादा आलोचक रहे हैं और इन आलोचकों ने कितने सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। तो एक बार पढ़ने पे तो आपको याद नहीं होगा, जब ध्यानपूर्वक 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किनका पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किनका कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे रचनाएं हैं, इसमें ऐसे ग्रंथ हैं जो बार बार परीक्षाओं में दोहरा करके पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है, पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक पूछा गया वो है काव्य में रहस्यवाद, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी शुक्ल जी की। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा, शुरुआत में ही आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक, मिश्र बंधुओं को कि किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? तो वो हिंदी नवरत्न है, हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई है, तो इसने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया। ठीक है,
साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? ये कथन बालकृष्ण भट्ट जी ने कही है। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। आलोचना दर्श किसकी है? पूछा गया प्रश्न है, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल की है। साहित्य समालोचना महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। वाग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति है? ये लाला भगवान दीन की रचना है। ठीक है। नाट्यकला मीमांसा के रचनाकार सेठ गोविंद दास जी हैं। छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि कौन हैं? तो देखिए, छायावादी कविता के बचाव में सबसे पहले जो आलोचनात्मक आलोचना लिखा था, वो सबसे पहले जो छायावादी कवि हैं वो आपके पंत हैं, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्या लिखा इन्होंने? पल्लव 1927 ईस्वी और वीणा 1929 ईस्वी की भूमिका में इन्होंने ये लिखा था। प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह कौन सा है? तो प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद के जो आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है वो है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत नाम से इन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था जो इनके द्वारा लिखी गई, यानी डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है। कब? 1938 ईस्वी में। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः क्या है? तो ये मूलतः रसवादी आलोचक हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर हैं शिवदान सिंह चौहान जी हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां हैं? ये सारी की सारी कृतियां आपके डॉक्टर देवराज की है, जिसमें से छायावाद का पतन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक। काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृति है? तो रामदहिन मिश्र की। सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति है? रामानंद तिवारी की है। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती किसकी कृति है? ये कृति बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा, और आगे मैं कहूँ उसके पहले बता देती हूँ कि देखिए आलोचना विधा जो आपका है, टॉपिक लंबा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। ठीक है। तो आप लोग बोर मत होइएगा। हाँ, भले एक दिन में ना पढ़िए, 1-2 दिन में पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, लेकिन इस समय ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है। एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते हैं जो बिहार का निकलता है TR 4.0 वो आ चुका है। वैकेंसी आपका सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। ठीक है। तो तैयारी अच्छी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि एक दिन में एक टॉपिक कवर कर लूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है। तो इसको भी ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति है? भोलानाथ तिवारी की है। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है? तो इस नाम से कृति लिखी है आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक हैं अजित कुमार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतित जगत कृति किसकी है? तो ये लिखा है कृष्णदत्त पालीवाल ने। ठीक है। किसने लिखा है? कृष्णदत्त पालीवाल ने। नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो दूसरी परंपरा की खोज ये जो केंद्रित है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। ठीक है। शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया? विद्यानिवास मिश्र ने। महत्वपूर्ण है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? रामविलास शर्मा के। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना 1951 के संस्थापक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। आगे भी मैंने बताया था, महत्वपूर्ण है। रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसका है? इस नाम से निबंध आपके जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कमानी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यायित किया? तो वो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए? तो प्रेमचंद के। साहित्य का इतिहास दर्शन आप सभी लोग जानते हैं नलिन विलोचन शर्मा की है। ये मुझे नहीं याद होता था, मैं बार बार भूल जाती थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ जो दर्शन शब्द लिखा है, दर्शन का ना और नलिन का ना, इससे मुझे याद हो गया कि लास्ट में ना रहे और शुरुआत में ना रहे, तो इससे मुझे ये याद रह गया दर्शन नलिन। ठीक है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। सच में मैंने इसी तरीके से याद किया था, ना शब्द को लेकर के, मतलब अक्षर को लेकर के। ठीक। तब से मुझे ये हमेशा याद ही रह गया कि इतिहास दर्शन किसकी कृति है? नलिन विलोचन शर्मा की है। नई कविता पत्रिका के संस्थापक थे तो वो जगदीश गुप्त थे। 1954 ईस्वी। नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी इलाहाबाद में।
ठीक है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके विषय में, कबीर की भाषा के विषय में ये जो महत्वपूर्ण कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, परीक्षाओं में पूछा भी गया है और कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो सबसे पहले इन्हें छायावादी आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। किसे? डॉक्टर नगेंद्र को। अभिनव भारती, वक्रोक्ति, जीवित, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो किया आचार्य विश्वेश्वर ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, अच्छे से याद रखिएगा। सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? ये लिखा शिवदान सिंह चौहान जी ने। 1956 में प्रकाशित साहित्य की परख शीर्षक लेख किसने लिखा? जिसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थी। तो वो थे आपके शिवदान सिंह चौहान जी। ठीक है। किसी एक ही रचनाकार का गुणदोष दिखाने के लिए लिखी गई हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है। यानी एक ही कवि का, एक ही लेखक का गुण और दोष दिखाने वाली जो पहली पुस्तक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना, महाकवि कालिदास। ठीक है। यह लाला सीताराम बीए कृत कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद की समीक्षा है। ठीक है। मिश्र बंधुकृत हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन है? तो पहले कवि सूरदास जी हैं। भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नैषधि चर्चा और विक्रमांक देवचरित चर्चा किसकी कृति है? तो ये दोनों ही कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। खड़ी बोली काव्य को नीरस और कड़कटु किसने कहा? पदम सिंह शर्मा जी ने कहा है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। विश्व साहित्य कृति किसकी है? तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। हिंदी की रोमांटिक कविता को मैनिफेस्टो किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? पंथकृत पल्लव को। जो पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया उसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है। केशव की काव्य कला किसकी कृति है? यह है कृष्ण शंकर शुक्ल की। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास की है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किस आलोचक ने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो आगे भी मैंने आप लोग को स्पष्ट किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वाले में प्रमुख व्यक्ति हैं तो श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, उमा शंकर शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र आदि हैं। ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ ही पाठ्य पुस्तकीय आलोचना यानी कि प्राध्यापकीय आलोचना का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक आपके श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1922 में प्रकाशित हुआ है। महत्वपूर्ण है। साहित्य पारिजात किसकी कृति है? सुखदेव बिहारी मिश्र की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और व्यस्क श्रृंगार का कवि किस आलोचक ने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा है। महत्वपूर्ण है। ठीक है। लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति है? तो ये चंद्रबली सिंह की है। विजय देवनारायण शाही का प्रसिद्ध निबंध लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ था? तो 1960 से 61 नई कविता के संयुक्तांक 5 और 6 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987 किसकी कृतियां हैं? तो ये जो सारी कृतियां हैं वो आपके विजय देवनारायण शाही के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ? तो छायावाद का पतन जो ये डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया है वो 1948 में प्रकाशित हुआ था। चर्चित निबंध लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञेय तक के रचनाकार कौन है? तो इसको भी लिखा है आपके विजय देवनारायण शाही ने। और आप जानते हैं विजय देवनारायण शाही का जो ये है लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है। कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति है? तो परमानंद श्रीवास्तव की है।
आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी किसकी कृति है? नरेंद्र मोहन की है। हिंदुई साहित्य का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है और ये परीक्षा में प्रश्न बना है। हिंदी साहित्य कोश के संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और हिंदी साहित्य कोश ये 2 भागों में विभाजित है। इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ठीक है, आगे है समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति है? तो गिरीश रस्तोगी की है। गद्य की सत्ता किसकी कृति है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। कीर्तिलता और आहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद किसकी कृति है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। कवि कह गया है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की। उहापोह के रचनाकार गिरधर राठी हैं। साहित्य का उत्तरकांड किसकी कृति है? तो सुधीश पचौरी की है। उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श और प्रसार भारती और प्रसारण नीति किसकी कृति है? सुधीश पचौरी की है। कविता और समय किसकी कृति है? अरुण कमल की है। कविता तीरे के रचनाकार कमला प्रसाद हैं। अथातो काव्य जिज्ञासा किसकी कृति है? मंजुल उपाध्याय की है। आधुनिक हिंदी कहानी किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। आगे देखिएगा, स्त्री विमर्श पर कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं, तो वो पुस्तकें कौन कौन सी है और किसने लिखी है उस पर चर्चा की जाएंगी। उपनिवेश में स्त्री, इसको लिखा है प्रभा खेतान ने। आदमी की निगाह में औरत, राजेंद्र यादव की रचना है। औरत उत्तर कथा, राजेंद्र यादव की रचना है। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, इसको लिखा है राजेंद्र यादव और अर्चना वर्मा जी ने। ठीक है, न्याय क्षेत्रे अन्याय क्षेत्रे अरविंद जैन की है, जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य, इसे क्षमा शर्मा ने लिखा है। 21वीं सदी की ओर, आप सभी लोग जानते हैं परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसे सुमन कृष्णकांत ने लिखा है। स्वागत है बेटी, विभा देवसारे की रचना है। जीवन के 3 डोर स्त्रियाँ, नीलम कुलश्रेष्ठ की रचना है। आगे है बंद गलियों के विरुद्ध, इसे लिखा है मृणाल पांडे और क्षमा शर्मा ने। ठीक है, जीवन के 3 डोर ये स्त्रियाँ, ये से नीलम कुलश्रेष्ठ ने लिखा और बंद गलियों के विरुद्ध मृणाल पांडे, क्षमा शर्मा ने लिखा है। स्त्रियों की पराधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है और विद्रोही स्त्री, इसे जर्मेन ग्रियर ने लिखा है। अनुवादक प्रगति सक्सेना इसके हैं स्त्रियों की पराधीनता के, और इसके अनुवादक विद्रोही स्त्री के मधु बी जोशी जी हैं। ठीक है, छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? तो जो पहले प्रभावशाली आलोचक माने जाते हैं छायावाद के, वो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। ठीक, कबीर के आलोचक, 1 कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, 2 कबीर और रामानंद, किंवदंतियाँ, 3 कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी किसकी कृति है? तो ये सारी की सारी कृति डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। हिंदी की अनिस्थिरता, एक ऐतिहासिक बहस कृति किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और बाल मुकुंद गुप्त एवं गोविंद नारायण मिश्र की है। ठीक है, समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेखकों का संकलन इंद्रधनुष के रंग किसकी कृति है? ये कृति लिखा है भगवान सिंह ने। पाली साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। आलोचना की पहली किताब किसकी कृति है? विष्णु खरे की। समीक्षा की समीक्षा किसने लिखा है? प्रभाकर माचवे ने। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन की परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतेंदु मंडल ब्रज रत्न दास के द्वारा लिखी गई कृति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग किसकी कृति है? तो उदय भानु सिंह की है। आधुनिक कवि किसकी कृति है? रामनरेश त्रिपाठी की है। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, जो कि 2 भागों में लिखा गया है, ये शांति जोशी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी उपन्यास कोश, ये भी 2 भागों में लिखा गया है, इसके संपादक गोपाल राय जी हैं। ठीक है, रामकथा और तुलसीदास किसकी कृति है? तो कामिल बुल्के की है। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाय हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना किसकी कृति है? तो ये सारी कृतियां निर्मला जैन के द्वारा लिखी गई हैं। 18 उपन्यास किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की है। आज का हिंदी उपन्यास किसकी कृति है? इलाचंद इंद्रनाथ मदान की है। बृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश किसकी कृति है? बृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश, इसे लिखा है सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने। ठीक है, हिंदी के जनपदीय कविता, हिंदी के जनपदीय कविता के संपादक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। नई कविता सैद्धांतिक पक्ष, नई कविता विचार पक्ष, नई कविता काव्य पक्ष के संपादक कौन है? तो इसके संपादक जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, कहानी की बात किसकी कृति है? तो मार्कंडेय की है। यह पतबंधु था एक अध्ययन किसकी कृति है? सत्य प्रकाश मिश्र की। रस छंदालंकार किसकी कृति है? रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव किसकी कृति है? तो ये सारी की सारी कृतियाँ दशरथ ओझा की है। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन किसकी कृति है?
सची रानी गुरटू की है। ठीक है, ये शायद किसी परीक्षा में पूछा गया है, इनके नाम से मुझे स्पष्ट हो रहा है कि सची रानी गुरटू का ये जो रचना है, कृति है, वो पूछा गया है प्रश्न में। सुमित्रानंदन पंत, काव्य कला और जीवन दर्शन। कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार हैं तो इसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठाकुर ठसक के संपादक हैं लाला भगवान दीन। आलोचना भी रचना है, कृति किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। सूर और उनका साहित्य के रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा जी। ठीक है। तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक डॉक्टर उदय भानु सिंह हैं। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव किसकी कृति है? तो भारत भूषण अग्रवाल की है। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति है? परशुराम चतुर्वेदी की है। हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। केशव का आचार्यत्व किसकी कृति है? डॉक्टर विजयपाल सिंह की है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिएगा। कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन, संत साहित्य की परख के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, याद रखिएगा। 1883 में नाटक शीर्षक का आलोचनात्मक लेख किसने लिखा? तो ये लिखा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है। हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षाकार हम किससे माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट से माना जाता है। 1868 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर को अपने पत्र हिंदी प्रदीप में समीक्षा की। ठीक है, इसी से माना जाता है। किस आलोचक ने सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो इस विवाद को जन्म दिया आपके मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में। ठीक है, इनका ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, उसमें इस विवाद को जन्म दिया, इस झगड़े को जन्म दिया। देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कौन कौन से थे? तो देखिए, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन और पंडित पदम सिंह शर्मा, ये 3 लोग थे। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो लिखा है देव और बिहारी, और आपके लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा है ना। ठीक है, तो 3 लोग इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक थे। द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति थी तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक आलोचना प्रवृत्ति थी। हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किसने किया? तो सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश यानी कि शुरुआत किया भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक शीर्षक लेख के द्वारा। आचार्य शुक्ल की त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षा की गई है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी कवियों को जो माना है कवि, त्रिवेणी कवि, उनमें है सूर, तुलसी और जायसी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि मूलतः रही है तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी रही है। कामायनी भाष्य किसकी कृति है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में यह कथन किसका है? तो इनके संदर्भ में ये कथन आपके बच्चन सिंह ने कहा है। आचार्य शुक्ल को तुलसीदास के बाद सबसे बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तुलसीदास जी के बाद सबसे बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है? तो वो है आपके डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो आचार्य शुक्ल जी हैं वो तुलसीदास जी के बाद सबसे बड़े चिंतक माने जाते हैं। ठीक। केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, मानस की टीका, बिहारी बोधनी, दोहावली, कवितावली और छत्रसाल दशक आदि टीका ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये सब किया आपके लाला भगवान दीन ने। वियोगी हरि ने किस ग्रंथ की टीका की? विनय पत्रिका की। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? आप सभी लोग जानते हैं, तुलसीदास की। ठीक है। हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में आलोचकों के नाम देखते हैं, जिनमें है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा आदि। ठीक। आगे है रोमांटिक साहित्य यात्रा किसकी कृति है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है। कबीर मस्तमौला थे, उनमें युग परिवर्तन का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी। कथन किसका है? किस आलोचक ने कहा है? तो ये कथन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कथन किसका है? तो ये कथन भी आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है। रस की अजस्त्र एवं निगूढ़ आनंद साधना
के लिए जिन बौद्धिक तथा हार्दिक गुणों अभिप्सा, सूक्ष्म संवेदन क्षमता, अंतर्दृष्टि, संकल्प शक्ति, सत्य प्रतीति तथा निश्चल निष्ठा आदि की आवश्यकता होती है, वे डॉक्टर नगेंद्र में प्रचुर मात्रा में है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? इन्होंने कहा है आपके डॉक्टर नगेंद्र के संबंध में। ठीक है। किस प्रभावशाली प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का किया गया। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का साहित्य जातीय साहित्य व हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन कहा है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ऊपर वाला कथन भी उन्होंने कहा, ये भी कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है? तो इनके आदर्श समीक्षक शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। जिनकी यानी कि प्रेमचंद रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की जनता की आवाज़ है, अजय जनता की आवाज़ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का काव्य है तथा उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी? रामविलास शर्मा के द्वारा ये कथन कहा गया है। किस आलोचक ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है? तो आपके रामविलास शर्मा जी हैं। किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा और ये महत्वपूर्ण है। छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है। आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो वो कुंवर नारायण की है। तो इसी के साथ जो हम लोग का ये साहित्य आलोचना साहित्य आलोचना विधा चल रहा था, तो ये होता है समाप्त। वीडियो लंबी बनी है लेकिन धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा बीच में कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप का बटन आप लोग लगा दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर फिर से। हम लोग कल चर्चा करेंगे इकाई 8 पर, जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण दिया गया है। ठीक। तो तैयारी अपनी बनाए रखिएगा, अच्छी अच्छी तैयारियां भी करते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।